अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 87 न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट आसिम शुजाई। आज मेरे साथ मुल्क की उभरती हुई मॉडल, एक्टर और आर्टिस्ट ईशा राजपूत मौजूद हैं। तो नाजरीन आइए इनसे तारुफ करते हैं और पूछते हैं कि वो इस फील्ड में क्या ख्वाब देखकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम ईशा। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है आपसे, जो अभी मैंने इंट्रो में भी कहा है कि आप कैसे, क्या ख्वाब देखकर इस फील्ड में आई हैं? शोबिज में आना ये मेरा बचपन से ख्वाब था और मैं चाहती थी कि मैं खुद को पर्दे पे देखूं, स्क्रीन पे देखूं और खुद को प्रूव करूं, अपना एक नाम बनाऊं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो फील्ड है शोबिज की, आपको पता है फील्ड है, ये कोई फूलों की सेज नहीं है, ये तो कांटों का बिस्तर है। यहाँ पर बहुत से मसाइल आते हैं, तो आपको भी कोई ऐसा फील हुआ है? देखिए जी, मेरी बात सुने, हमें फर्स्ट से लेकर ग्रेजुएशन तक हर क्लास के बाद हमें एग्जाम्स देने पड़ते हैं। उसके बाद ही हम जाके, जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद ही हम जाके अपने मुकाम पे पहुंचते हैं। इसीलिए हम इसमें आए हैं। फर्स्ट पे स्टार्ट में स्ट्रगलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल्स के लिए जो ये फील्ड है ये बहुत टफ है, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है और अगर कोई इसमें रियल पर्सन जो है वो ढूंढना वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, आप फीमेल हैं, आपको भी ये ऐसा लगा है कि ऐसा ही होता है? एक्चुअली जो है स्टार्ट में स्ट्रगलिंग तो हर बंदे को करनी पड़ती है, डेफिनेटली मेहनत के बाद ही फल मिलता है। और अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि मैं इस फील्ड में आई हूँ, जो भी इम्तहान मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं उनका जो इम्तिहान है मैं उसमें पास हो जाऊं। और चलें, हम भी दुआगो हैं, अल्लाह करे कि आप इस फील्ड में आई हैं और कामयाब हो। अच्छा, ये बताइए कि फैमिली में भी कोई हर्डल रही है आपको? फैमिलीज प्रॉब्लम जो है वो खास तौर पे लड़कियों के लिए, ये मुआशरे जो है, रियलिटी जो है वो फैमिलीज को भी कर देती हैं कि नहीं जी आपकी बेटी ये कर रही है, आपकी बेटी वो कर रही है। तो फैमिलीज का यही इशू था कि नहीं बेटा ये अच्छी फील्ड नहीं है, आप यहाँ ना जाओ, ये वो। फैमिलीज का भी मतलब बहुत सारी यानी मतलब ये है कि आपको उन रुकावटों को दूर करना पड़ा है? जी बिल्कुल, उन रुकावटों का सामना करके ही मुझे आना पड़ा है यहाँ। अच्छा, इसका मतलब है आप तो बहुत ही डिटरमिन्ड हैं। अच्छा, क्या क्या इसमें आप किसको अपना आइकन मानती हैं? ये फील्ड ऐसी है, एक्टिंग है, मॉडलिंग है, किसी से कोई मुतासिर भी है? मुतासिर मैं सबसे ज्यादा जो है मैं एक्ट के लिए हूँ, मॉडलिंग के लिए हूँ। मैंने एक्ट में, मॉडलिंग में मैंने जो देखा, मतलब जो मुझे खुद में फील हुआ कि नहीं मुझे एक्ट करना चाहिए, मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए, मैं खुद को प्रूव कर सकती हूँ। अच्छा, आप अपने आप को प्रूव कर सकती हैं कि आप मॉडल हैं। ये भी कोई आसान बात नहीं है, दुनिया में एक मुकाबला है, तो उस मुकाबले के लिए आप तैयार हैं? जी इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा, अब ये बताइए कि अब मुस्तकबिल में आप क्या इरादे रखती हैं? अपने नाजरीन को बताएं, वो आप क्योंकि आप उभर रही हैं, वो सुनना चाहते हैं कि आप मतलब क्या ख्वाब देखता है अपना? मुस्तकबिल में मैंने अपना फ्यूचर एक प्लान होता है, आगे फ्यूचर में क्या होता है वो अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी जो मैंने अपना फ्यूचर प्लान किया, मैंने अपना फ्यूचर प्लान ये किया है कि मैं जी जान लगा दूंगी, अपनी पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ अपना जो है वर्क में करूंगी, पूरी मेहनत के साथ अपनी मंजिल को, इम्तिहान को क्रॉस करूंगी, मंजिल तक जाऊंगी और मैं इंशाल्लाह स्टार नहीं बल्कि सुपरस्टार बनूंगी। जी बिल्कुल 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 ठीक है। नाजरीन, आप देख रहे थे कि ईशा राजपूत के इरादे जो हैं वो बड़े, वो क्या कहते हैं, फौलादी इरादे हैं और हम दुआगो भी हैं कि इतनी कमाल तरीके से वो इस फील्ड में आई हैं, डिटरमिन्ड हैं और उभर भी रही हैं। और इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं कि हम 87 न्यूज़ की तरफ से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे जी आप कामयाब हों और जिस फील्ड में भी, जहाँ भी आप जाएं, अपना नाम बनाएं। बहुत शुक्रिया आपका ईशा राजपूत, एंड थैंक यू सो मच 87 जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए। थैंक्स अगेन। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा और इसी तरह से आपको हम कोशिश करते रहेंगे कि जो हमारे उभरने वाले फनकार हैं उनसे आपका हम तारुफ कराते रहें और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे और हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।